तो आपको लगता है कि बीजेपी क्या दिल्ली में कुछ कर सकते हैं, क्योंकि बीजेपी जिस हिसाब से चल रही है। बीजेपी के नाम हमारे सामने मत कहिए, बीजेपी वाले से हमको कोई यकीन नहीं। वो गरीब को हम 1982 से रिक्शा चला रहे हैं, क्या हो गया हमको? बीजेपी सरकार कितना दिन से है तो क्या हो गया हम? सबसे पहले केजरीवाल को बिजली का बिल जो माफ है ना, वो हाफ और माफ दोनों खत्म करना चाहिए। लोगों के पेट में दर्द है, फ्री क्यों दे रहे हैं? फ्री ना दें। पानी बेसिकली जरूरत है, पानी फ्री दे सकते हैं, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा सुविधा करेंगे, लोगों के पास पानी पहुंचे। हॉस्पिटल का दवा भी नहीं मिलता है। कोई कहता ना दवा 1 रुपये दवा नहीं मिलता, वो आपको कहते है ही नहीं मेरे पास। यानी कि आज दवा का बिल मेरे घर पे रखा हुआ है, बिल है, 1 रुपये दवा फ्री नहीं है। केजरीवाल ने लाइन डाल करके पानी दे दिया घर घर। पहले टैंकर माफिया चलता था, टैंकर से बच्चे भी मर जाते थे, लेडीज मर जाती थी, जेंट्स अपने काम पर चले जाते थे, वो डब्बा लेके उसके पीछे दौड़ते थे। उसने इतना बढ़िया काम करा है, 8,000 रुपए मात्र खर्चा लगाए और लोगों के घर में पानी आ गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी टीवी। मैं हूं आपके साथ सिमरन घा। इस वक्त मैं मौजूद हूं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, जहां पर हम लोगों से बात करने वाले हैं दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर। वैसे तो विधानसभा चुनाव जो दिल्ली में होने हैं वो जनवरी फरवरी के बीच में बताए जा रहे हैं, लेकिन अभी जिस तरीके से दिल्ली इलेक्शन को लेकर अभी जो बाकी पार्टी की तरफ से जो काम चल रहे हैं वो उसको समझना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि अभी हर तरफ से, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, हर जगह से इस चीज को दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी एकदम जोरों शोरों से चल रही है। तो हम यहाँ की जनता से जानते हैं कि क्या वो केजरीवाल सरकार को दोबारा से चुनेंगे, क्या बीजेपी दिल्ली में बना अपना जो सत्ता है वो बना पाएगी, या फिर कांग्रेस का क्या कोई चांस हो सकता है दिल्ली की सत्ता में आने का। आपका नाम क्या है? गोपाल सिंह। आपको लगता है कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार दोबारा सत्ता बनाएगी? बिल्कुल। ऐसा क्यों? 100% बनाएगी। ऐसा क्यों? केजरीवाल ने, क्योंकि भले ही उसने वादा किया है बिजली पानी इन सबको लेकर, लेकिन पानी को लेकर लोगों की शिकायत है कि पानी खराब आ रहा है, किसी किसी जगह में पानी भी नहीं आता, और जो बिजली का बिल है वो भी अभी आ रहा है, भले ही सर्दियों का सीजन शुरू हो गया उसके बावजूद बिजली का बिल आ रहा है। सबसे पहले केजरीवाल को बिजली का बिल जो माफ है ना, वो हाफ और माफ दोनों खत्म करना चाहिए। लोगों के पेट में दर्द है, फ्री क्यों दे रहे हैं? फ्री ना दें। पानी बेसिकली जरूरत है, पानी फ्री दे सकते हैं, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा सुविधा करेंगे, लोगों के पास पानी पहुंचे। बस फ्री है। अगर एक लेडीज गरीब लड़की एक 50 रुपए पर डे सेविंग कर लेती है फ्री किराए से, तो 1500 रुपए का उसका सिलेंडर आता है, जिससे कि महीना भर खाना बना सकती है। फिर लोगों के पेट में दर्द है। मैं कहता हूँ फ्री वाला बंद करें। लेकिन 3500 अनऑथराइज कॉलोनियां जो दिल्ली के अंदर थी, उनको सब वोट तो उनका ऑथराइज था, उनको कोई ऑथराइज स्कीम मिलती ही नहीं थी। केजरीवाल ने लाइन डाल करके पानी दे दिया घर घर। पहले टैंकर माफिया चलता था, टैंकर से बच्चे भी मर जाते थे, लेडीज मर जाती थी, जेंट्स अपने काम पर चले जाते थे, वो डब्बा लेके उसके पीछे दौड़ते थे। उसने इतना बढ़िया काम करा है, 8,000 रुपए मात्र खर्चा लगाए और लोगों के घर में पानी आ गया। तो अभी ये जो मोहल्ला क्लिनिक है इन सबको लेकर क्या बोले, क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक को लेकर एक सर्वे किया था जिसमें से ज्यादातर डॉक्टर तो फर्जी डॉक्टर थे, एंड उनके जो रिपोर्ट्स थे वो भी सारे जो रिपोर्ट्स निकाले गए थे उसमें ये था कि ना बहुत सारे लोग तो ऐसे ही मतलब एक बीमारी का बहाना करके बस एक रिकॉर्ड तैयार कर रखा है। बहाना करके कौन जा रहा है ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन शुरुआत में मोहल्ला क्लिनिक अच्छा चला था। अभी उसमें वहाँ डॉक्टरों का बिहेवियर है कि 5 से 10 फुट दूर बिठा करके पूछता क्या हुआ, ना कोई थर्मामीटर लगाना है, ना कोई चेकिंग करनी है। जहाँ अच्छा काम करेगा वहाँ अच्छा बोलूंगा, जहाँ गलत कर रहा है वहाँ गलत है। उसमें डी फार्मा करने वाले बच्चे, जो डी फार्मा किया है, बी फार्मा किया है, उस लेवल के बच्चे उन्होंने बिठा दिए डॉक्टर बना के, वो गलत है। और जो स्कूल है गवर्नमेंट स्कूल, उसको लेकर क्या कहेंगे? बेस्ट, चीप एंड बेस्ट, नो कमेंट्स। मतलब गवर्नमेंट स्कूल को लेकर काम किया है, इतना किया है कि जो हम भी यहाँ दिल्ली के अंदर ही पढ़े हैं, आज उसमें और इसमें धरती आसमान का फर्क है। आपको लगता है कि केजरीवाल को कोई पार्टी है जो टक्कर देगा दिल्ली विधानसभा चुनाव पर? मैं कहता हूँ दिल्ली सरकार के लिए वो उसको यहाँ कोई नहीं टक्कर दे सकता, क्योंकि गरीब बंदों में मेंबर ज्यादा होते हैं, गरीब बंदों को उससे जुड़ाव ज्यादा है और गरीब बंदे के वोट भी ज्यादा होते हैं, इसलिए ज्यादा वोट गिनती उन्हीं की होनी है। लेकिन अभी जिस तरीके से, जैसे कि हरियाणा का मान के चले, अगर हरियाणा का चुनाव के बारे में आप कुछ जानते होंगे तो स्टार्टिंग में हुआ यूं कि पहले कांग्रेस जीत रही थी हरियाणा में और अचानक से फिर बीजेपी जीत गई।
मतलब एक सर्वे भी किया था जिसमें बता रहे थे कि बीजेपी के पास बहुत कम सीटें आएंगी और कांग्रेस के पास बहुत ज्यादा सीटें, और बीजेपी आ गई सत्ता में। तो इस हिसाब से कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि इसमें ईवीएम का घोटाला है कुछ। तो आपको लगता है कि दिल्ली में भी कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है? सबसे पहले मैं बीजेपी सपोर्टर नहीं हूं, तो मैं तो इस बात को हाँ कर दूंगा, ईवीएम का घोटाला है, लेकिन इस पे मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। मैं दिल्ली में रहता हूँ, जो यहाँ का माहौल देखता हूँ, जितनी यहाँ की मेरे को समझ है उतना बोल सकता हूँ। मैं समीक्षक नहीं हूँ, एक मात्र ऑटो ड्राइवर हूँ, तो मैं कई स्टेटों का कैसे बोल सकता हूँ। मैं यहाँ रहता हूँ, जो मेरे को समझ आता उतना बता रहा हूँ। यहाँ पब्लिक केजरीवाल को लाइक करती है और लोगों के पेट में दर्द है, फ्री की रेवड़ी वाला उनको बंद ही कर देना चाहिए। लेकिन लोकसभा इलेक्शन की चलो बात करते हैं। जब दिल्ली में लोकसभा इलेक्शन थे, दिल्ली में सातों की सातों सीटें आ गई बीजेपी के पास। कोई इंडिया, क्योंकि लोकसभा में तो आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस के साथ में थी। इंडिया अलायंस की कुछ भी, जैसे जो ज्यादातर जो थोड़ा मोमडन एरिया है, ये थोड़ा सीलमपुर वाले साइड का, वहां पर फिर भी थोड़ा सा था कि हाँ कि इंडिया अलायंस आ सकते। तो इस पर आप क्या कहेंगे? नॉर्थ ईस्ट वाली सीट की बात कर रहे हैं, मनोज तिवारी वाली की, मैं उसकी समीक्षा नहीं कर सकता। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शशिरंजन कुमार है। आपको लगता है कि दिल्ली में केजरीवाल की सरकार आ पाएगी? नहीं आई पाएगी। अभी आप बता रहे थे कि आरएमएल हॉस्पिटल में आपके इलाज को लेकर, तो थोड़ा बताएंगे विस्तार से कि क्या बात हुई है पूरी? वहाँ पे गए, वहाँ पे एडमिट हुए थे, वो डॉक्टर कह रहा भाई वहाँ हड़ताल चल रहा है, हड़ताल के वजह से वो एडमिट नहीं कर रहे थे। किसी तरह मैं घर वाले, मैं रहता हूँ, मेरी वाइफ रहती है, तो ले नहीं जा पाए, तो वो किसी भी तरह मैंने करे इलाज, लेकिन ना ले जाने की वजह से। लेकिन वो आयुष्मान योजना भी नहीं बना मेरा, वहाँ पे ऐसे एडमिट भी नहीं करते हैं। एक प्राइवेट में उनके दलाल वहाँ बैठे रहते हैं केजरीवाल जी का। तो आपने इस चीज को लेकर कहीं शिकायत भी नहीं कही? कहीं कुछ नहीं? किससे करूँगा मैं, बताओ? वहाँ की जो हॉस्पिटल का जो डिपार्टमेंट है, वहाँ पे जाके हेड डिपार्टमेंट, मैं किससे बोलूंगा वहाँ जाके? तो आप अभी तक अपने इलाज को लेकर वही हॉस्पिटल इलाज तो वही पे होता है। आप तो ओपीडी से कराते हैं, ओपीडी में भेज दिए उन्होंने, 4-5 दिन रखे, हफ्ते रखे उन्होंने, ओपीडी में भेज दिया, ओपीडी से इलाज चलता है। अब घर पे रह के जाता आता हूँ, हॉस्पिटल का दवा भी नहीं मिलता। कोई कहता है ना दवा, 1 रुपये दवा नहीं मिलता वहाँ पे, कहते है ही नहीं मेरे पास। यानी कि आज केजरीवाल भी दवा का बिल मेरे घर पे रखा हुआ है, बिल है, एक भी कोई दवा फ्री नहीं है वहाँ पे, कोई चीज फ्री नहीं है, सारा पैसे ले आते हैं। यानी कि केजरीवाल ने जो भी आपको वादे किया वो कुछ भी नहीं हुआ। 1 महीने का दवा आता है मेरा 2400-2500 का आता है। हाँ, 1 महीने का दवा पर लाइस। केजरीवाल ने यानी कि अपने वादों पर खड़ा नहीं उतरा। कहीं से कहीं नहीं। और बिजली के बिल के लिए क्या बोलेंगे? बिजली का बिल आता है? आते हैं जी, हाँ आते हैं हमारे पास। 200 यूनिट को लेकर भी उन्होंने कुछ नहीं किया। आता है, कम आता है पर आता है जरूर। और पानी के लिए क्या कहेंगे? पानी का बिल आता है, पता है, पानी का बिल तो आता ही नहीं। पानी का होता है। और एक खराब पानी की स्थिति को लेकर भी बातचीत बहुत एनी टाइम आती है, तो काली पानी तो एनी टाइम आती है। हाँ। तो फिर इस वक्त मतलब दिल्ली जो विधानसभा इलेक्शन में केजरीवाल का आना मुश्किल है। केजरीवाल जी को पहले बहुत जिताया हमने, ये ऑटो वाले, हम तो ऑटो लाइसेंस दिखाया, आपको सब चीज दिखाया, बहुत जिताया हमने, इतने बार वोट दिया। अब नहीं देना है, अब बीजेपी को देना है। आपका नाम क्या है? शंभू शाह। आपको लगता है कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार दोबारा सत्ता बनाएगी? हाँ बनाएगी। ऐसा क्यों? वो गरीब का मसीहा है, वो गरीबी का तो कोई काम करता है। हाँ, क्या क्या काम किया केजरीवाल ने? काम तो जो काम करता है उसमें सबका फायदा होता है। थोड़ा बताएंगे कि कैसे कैसे काम फायदा है? है, लेडीज काम करने वाला मजदूर है, हो जाता है, उसका बस फ्री है, बिजली फ्री है, सब कुछ है। हम लोग तो बाहर के ठीक है, किराएदार है, हम लोग को तो किराया देना ही पड़ता है, और फिर भी शांति है, बढ़िया है, अच्छा है। लेकिन कुछ लोगों की शिकायत है कि बिजली का बिल अभी भी आ रहा है। पानी भले ही उन्होंने यूनिट कुछ कम कर रखे है, लेकिन पानी भी बहुत खराब आ रहा है। ये तो खराब है, तो उसका सिस्टम खराब है। हमारे बिहार में तो रिचार्ज कर दिया, अब ज्यादा आ रहा है, तो क्या करेंगे? वही सिस्टम खराब है, सब वो अपने हाथ से थोड़े कर रहे हैं। और सही है, अच्छा आदमी है, बेचारा पढ़ा लिखा है, बढ़िया है। तो आपको लगता है कि बीजेपी के दिल्ली में कुछ कर सकते हैं? क्योंकि बीजेपी जिस हिसाब से चल रही है। बीजेपी के नाम हमारे सामने मत कहिए, बीजेपी वाले से हमको कोई यकीन नहीं। वो गरीब को हम 1982 से रिक्शा चला रहे हैं, क्या हो गया हमको? बीजेपी सरकार इतना दिन से है तो क्या हो गया हमको? तब कुछ नहीं हुआ। ये महंगाई बढ़ रहा है, पूंजीपतारी की सरकार है, ये हम लोग गरीब आदमी का, उसमें कोई भलाई नहीं। तो आपके हिसाब से गरीब आदमी के लिए केजरीवाल है? कहाँ बढ़ले हैं? मान के चले, हम तो जिंदगी भर रिक्शे चलाते रह गए, तो हम बीजेपी को क्या देखे, चाहे कांग्रेस को क्या देखे, चाहे केजरीवाल को क्या देखे। कांग्रेस के लिए क्या कहेंगे? कांग्रेस देश तो कांग्रेस से चलाया है। ये कितना दिन चलाया है? अभी 10 साल 15 साल चलाया है, अभी बहुत टाइम है इनको भी पूरा होने में। ये खाली हवाई जहाज में तो घूमते हैं।
तो आपके हिसाब से दोबारा फिर आम आदमी पार्टी की सरकार आनी है? हाँ आएगा आएगा। तो यहाँ पर हमारी कुछ लोगों से बात हुई है जहाँ पर इनका साफ तौर पर कहना है कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार का आना तो पक्का है, क्योंकि गरीब लोग जो है वो केजरीवाल के साथ है। इसके साथ मैं थी सिमरन विद कैमरा पर्सन सोहेल, खबरी टीवी।